वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो वीडियो अगर नहीं देखा तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो देखिए, पीएम मोदी अलग अलग देशों के विजिट पर है, तो बहुत सारी अपडेट्स निकल कर आ रही है। कल यूएई के साथ जो ट्रेड डील का खबर था वो मैंने आपको बता दिया, और अभी नेदरलैंड के साथ जो बहुत बड़ी पार्टनरशिप है इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक रिपोर्ट, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। उसको सिंपल वे से यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए, स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज और ट्रेड डील का बहुत ही बड़ा फोकस का अपडेट यहाँ पर आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट नेदरलैंड की तरफ जो हमको देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं बिजनेस और टेक्नोलॉजी का डाय दोनों देशों के बीच में उसमें और भी मजबूती आती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेदरलैंड कहीं ना कहीं एक मेजर यूरोपियन इनोवेशन का टेक्नोलॉजी का हब यहाँ पर माना जाता है, और नेदरलैंड के साथ इतना ज़बरदस्त पार्टनरशिप होना ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात हमारे कंट्री के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब देखिए, इंडिया कहीं ना कहीं चाहता है एक ग्लोबल लीडर यहाँ पर बनने का, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, ग्रीन हाइड्रोजन में, एडवांस टेक्नोलॉजी में, क्लीन एनर्जी में और स्मार्ट इंफ्रा में, और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर इस पार्टनरशिप पर जोर भी दिया गया है। अब देखिए कौन से वो सेक्टर है जहाँ पर डिस्कशन हुआ है, तो इसमें सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, जिसमें दोनों कंट्री ने डिस्कस किया है कोऑपरेशन का, जिसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इन्वॉल्वमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी भी इसमें इन्वॉल्व है, और जो सिक्योर टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन है इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा अपडेट, काफ़ी बड़ा न्यूज़ इस कैटेगरी के लिए हमको देखने को मिल रहा है। इसके कारण पॉसिबल इंडियन लिस्टेड कंपनियां, स्टॉक जो होंगे उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। वो कौन से होंगे उनके नाम भी यहाँ पर हम देखेंगे। और याद रखना, जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम इस वीडियो में एक एक करके हम देखने वाले हैं पूरे वीडियो में, कोई भी कंपनी या स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ना ही बाय सेल का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इस खबर की वजह से कहीं ना कहीं टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा एलेक्सी, कैन्स टेक्नोलॉजी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बनी रहेगी। ये तो सिर्फ पहला पार्ट था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी बहुत सारे डिस्कशन यहाँ पर होते हुए हमको देखने को मिले हैं, जिसमें इंडिया और नेदरलैंड दोनों एक साथ कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं 2025 में भी काफ़ी मजबूत तरीके से ग्रो हुआ था, और कहीं ना कहीं इस डील की वजह से यह और भी ग्रो होता हुआ यहाँ से हमको नजर आ सकता है। इसके कारण जो पॉसिबल इंडियन कंपनियां, जो स्टॉक है जिसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, उनके नाम आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और लार्सन एंड टुब्रो, ये कहीं ना कहीं कंपनियां जो होगी वो बाजार के फोकस में इस खबर की वजह से बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब ट्रेड एंड लॉजिस्टिक का जो अपॉर्चुनिटी है इसमें भी बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ का जो रोटरडैम करके जो पोर्ट है, जो यूरोप का कहीं ना कहीं बिगेस्ट ट्रेड गेटवे माना जाता है, तो इसमें एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स होंगे यूरोप तक पहुँचने के लिए काफ़ी तेज़ी से और इफिशिएंट तरीके से, तो ये पोर्ट कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत ही बड़ा भूमिका और बहुत ही बड़ा हेल्प भारत को यहाँ पर करता हुआ नजर आ सकता है। और इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कॉनकॉर या सीसीआई, उसके बाद ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, ये कहीं ना कहीं कंपनियां बाजार के फोकस में बनी रहेगी। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी अपडेट, काफ़ी बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का जो स्नैपशॉट है वो भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में शेयर किया गया है। इकोनॉमिक हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया और नेदरलैंड का जो ट्रेड है 27.8 बिलियन डॉलर का 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर पहुँचता हुआ हमको देखने को मिल चुका है। और नेदरलैंड अभी के टाइम पे इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। तो यूरोपियन कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो नेदरलैंड अभी के टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर यहाँ पर बना हुआ है। 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ग्लोबल लेवल पर कहीं ना कहीं नेदरलैंड इंडिया का आपको देखने को मिलेगा। डच का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो 55.6 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का आपको देखने को मिलेगा। तो इससे भी समझ में आ जाता है कि नेदरलैंड कहीं ना कहीं इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का प्लान यहाँ पर लगातार अपना करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें एक एक करके उनको भी समझेंगे, देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए ये ट्रेड एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट है जो ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे।
करेंगे। इसमें इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये भी आपको देखने को मिलेगा और इसके कारण कहीं ना कहीं जो टैरिफ है ओवरऑल इसके इंपोर्ट्स की बात करें ये भी कम होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रियल मशीनरी जो है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको एक चीपनेस देखने को मिलेगी। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का जो कोलैबोरेशन होगा वो भी कहीं ना कहीं फास्ट तरीके से होगा और इसके वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा। और इंडिया EFTA ट्रेड पार्टनरशिप जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनी को और भी स्टेबल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क इंडिया में देती हुई नजर आएगी। तो आने वाले समय में अगर इंडिया में फॉरेन का इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आए तो बिल्कुल भी हैरानी होनी नहीं चाहिए। अब देखिए इतनी बड़ी खबर है, हर चीज़ सब कुछ पॉजिटिव नहीं होती, कुछ कुछ चैलेंजेस कुछ कुछ चीज़ें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब इसमें कुछ ना कुछ रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी भी नज़र आ रही है। कुछ कुछ फॉरेन फर्म जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया के जो रेगुलेशंस है उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। तो ये भी सबसे पहला एक चैलेंज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसमें कुछ कुछ चैलेंज जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पेमेंट है इसमें भी कुछ चीज़ों में डिले हमको देखने को मिल रहा है और उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन इंफ्रा में और भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा कंसर्न या फिर आप कह सकते हो चैलेंज अभी के टाइम पे बना हुआ है। उसके अलावा ग्लोबल ट्रेड का अनसर्टेनिटी भी आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ग्लोबल ट्रेड टेंशन और जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्लो कर सकते हैं। ये चीज़ भी अभी के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई नजर आ रही है और आगे भी थोड़ी बहुत आ सकती है। इन शॉर्ट ग्लोबल अनसर्टेनिटी जैसी होगी वो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक के। अब देखिए लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया और नेदरलैंड कहीं ना कहीं जो कॉपरेशन होगा वो दोनों मिलकर सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन होगा उसके ऊपर करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर करेंगे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंफ्रा का डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होगा, रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर भी दोनों का एक साथ कॉपरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं इंडिया को और भी मजबूती देने में कामयाब रहेगी जिसमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी या टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट की बात करें ये सब कुछ इस कैटेगरी में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए ओवरऑल अगर आप देखोगे इस डील का, इस पार्टनरशिप का जो इंपॉर्टेंस है दोनों कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा है। खास करके हमारे लिए इसका बेनिफिट आने वाले लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा इन सारे इंडस्ट्रीज में हमको देखने को मिल सकता है जिसका एक्चुअली डायरेक्टली इम्पैक्ट धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी की इंप्रूवमेंट में आता हुआ नजर आएगा। मतलब ओवरऑल हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी खासी होती हुई इस डील के कारण हमको देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये वाला बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।